दुबई से पाकिस्तान रोजगार की तलाश में आने वाले नौजवान नवीद सुल्तान जो सिविल इंजीनियर हैं और सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से महाना लाखों कमा रहे हैं। तनख्वाह निकाल के, लेबर निकाल के, कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के ईच एंड एवरीथिंग मुझे 60+ में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर के नवीद सुल्तान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो दुबई से पाकिस्तान है। उमूमी तौर पर हमने यही देखा है कि लोग यहां से रोजगार के लिए दुबई जाते हैं या दीगर ममालिक में जाते हैं, लेकिन नवीद ने सोचा कि पाकिस्तान वापस आना है और यहाँ पर रोजगार तलाश करना है। ये ना सिर्फ नौकरी कर रहे हैं बल्कि पार्ट टाइम एक बिजनेस भी कर रहे हैं और सिर्फ 2 लाख की ये तकरीबन मशीन बनती है और इसकी सारी डिटेल भी आपको बताएंगे और इससे ये लाखों महाना भी कमा रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या रिसर्च की, क्या ये बिजनेस है, एक आम आदमी कितना टेक्निकल या कितना इस बारे में इल्म रखना चाहिए उसे कि वो इस काम को कर सके। वैसे तो मुझे वो बात याद आ गई, इमरान खान साहब कहते थे एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, रोजगार ढूंढने के लिए। आप भी लगता है दुबई से पाकिस्तान रोजगार ढूंढने के लिए? सर इसी काविश में आए हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जब तक हम अपनी यूथ कोई स्टेप नहीं उठाएगी अपने लिए, एटलीस्ट अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क में रह के अपनी ज़ात के लिए कोई बंदा स्टेप उठाता है तो उससे आपको अपनी ज़ात का भी फ़ायदा होता है, बाकी की ज़ात को भी फ़ायदा होगा और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो आप ग्रोन अप दुबई के हैं, वहीं पे पले बड़े हैं? जी सर, दुबई के। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं की है। बाकी ग्रेजुएशन मैंने एज ए सिविल इंजीनियरिंग मैंने की बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान से, और उसके बाद मैंने एज अ जॉब जैसी स्टार्ट की तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट थोड़ा बंदा स्ट्रगल करता है शुरू में, तो स्ट्रेस में होता है बंदा, नया जॉब भी होता है, मिडिल बैकग्राउंड हो, तो उसके बाद हम लोगों को फिर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है। जो ये आइडिया मैंने फिर मुझे क्लिक किया, उसके बाद मैंने साथ अभी मैं अपने पार्ट टाइम बिजनेस चला रहा हूँ। आफ्टर 5-6 जो है ना मैं इसको टाइम देता हूँ। नौकरी के साथ क्यों जरूरत पड़ेगी बिजनेस करना है? सर आज नौकरी नहीं है, देन व्हाट? हमारे पास बैकअप क्या है? यूथ को अपने बैकअप के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये मोटिवेशन है आपको एक अपनी फैमिली के लिए भी, ताकि फैमिली भी आपके कम से कम रिलायबल हो कि यार बेटा माँ बाप बड़े करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे को लेनी चाहिए। चलिए अब थोड़ी सी फिजिबिलिटी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस मशीन की तरफ आऊँगा कि ये ऑपरेट कैसे करती है क्या चीज़। फिजिबिलिटी ये है कि आपने इसी मशीन का क्यों सोचा? ये पैकिंग मशीन है, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मार्केट से कितने की मिल रही थी? सर ये मैंने खुद बनवाई। मैं ये आइडिया मुझे इंडिया के यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियो देखी, वो भाईजान घर से जो है ना वो सेटअप उन्होंने शुरू किया है। तो पहले ही पाकिस्तान में नहीं है? पहले पाकिस्तान में नहीं थी ये। अच्छा, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो गई। जी सर, ये पहले पाकिस्तान में नहीं थी। ये हम लोगों ने फिर हमारे एक सिख भाई हैं तो उनसे मैंने हेल्प ली। मैंने बोला सर काइंडली अगर आप इंडिया से इसके डिज़ाइन या कोई ऐसा मुझे मटेरियल मैप वगैरह आप दे सकते हो तो मैं पाकिस्तान में ताकि इसका सर्च आउट करूँ कि यार मुझे कहाँ से, क्योंकि एज अ नया बंदा वो मार्केट में जाके मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो हमारे एक वसीम भाई हैं, ठीक है, उनसे मैंने हेल्प ली। वो ऑलरेडी मशीनरी में हैं ऑलरेडी, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनको मैंने डिज़ाइन दिया, उन्होंने हमें बना के दिया ये, ठीक है। और ये जो खुद तैयार करवाना है ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बता दें। मार्केट से जो आप लेना चाह रहे थे, जो ब्रांडेड थी या डिज़ाइन थी, प्री डिज़ाइन थी, वो कितने में पड़ रही थी? और आपने जो खुद बनाई, कस्टमाइज बनाई, वो कितने की पड़ी? सर जो हमने कस्टमाइज बनाई है वो हमें पड़ी है तकरीबन 190 में, 1,90,000 में। और जो आप बाज़ार में या मार्केट में जो मिल रहा है वो मार्केट में जो मिल रहा है हमें 3 लाख, पौने 3 लाख। अच्छा जी सर, ये रेंज चल रही, बहुत बड़ा मार्केट। इसलिए फिर ये भी पैगाम दे देते हैं लोगों को कि आप थोड़ी सी रिसर्च भी करें, बजाय इसके कि मार्केट से उठाएं और महंगी उठाएं। खुद कस्टमाइज किसी थोड़ी सी रिसर्च करके बनवा लें तो वो आपको इधर कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी जी। 1,90,000 तकरीबन या 2 लाख ये हो गया जी। इसके अलावा इसका स्टार्टअप जो है उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल थी आपकी? सर मुझे गाइडेंस जो है वो हमारे वसीम भाई मंसूरा वाले हैं, उन्होंने गाइड किया और तकरीबन मेरा जो बजट था वो 3 लाख का था। 3 लाख में सारा कुछ तैयार हो गया? 3 लाख में सारा कुछ। मैंने मटेरियल लिया, कार्ड्स लिए, बबल्स लिए, कुची ली,
ठीक है। तो फिर उसको जो अपना एक सेटअप रन करने में मुझे इनिशियल कॉस्ट 3 लाख की लगी थी। इनिशियल के बाद दोबारा भी इस पे कुछ कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ी? उसके लिए सर मुझे जो ओवरहेड कॉस्ट हमें पड़ जाती थी, वो जब बंदा मैंने हायर किया मार्केटिंग के लिए, ठीक है। शुरू में मैं खुद मार्केटिंग करता था, लेकिन मार्केटिंग के फिर टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा था एज अ जॉबी बंदे के साथ। तो फिर मुझे वो लड़का जो है ना वो मार्केटिंग का रखना पड़ा, और बाकी जगह अपनी थी। एक कमरे से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है सर। ये ना सिर्फ एक कमरा, बल्कि मैं देखने वालों को बता दूं कि इसका साइज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये तकरीबन 6 फुट भी हाइट नहीं है इसकी, और 2 फुट चौड़ाई है तकरीबन इसकी। और ये किसी भी आपके कमरे के एक कॉर्नर में आ सकता है, वहाँ पर चला सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना है? सर महीने की हम लोग ये 5 से 6 घंटे चलाते हैं, और एवरेज बिल जो कम से कम आ जाता है 7,000 आ जाता है। अच्छा, महीने का जी, महीने की जो इसकी कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 7,000 है। अब तकरीबन प्रॉफिट कितना बन जाता है आपका? अगर 4 से 5 घंटे आपने बताया कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इतना ही आपको टाइम मिलता होगा। इस टाइम में जो आप काम कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस निकाल के विद सुपरवाइजर सैलरीज, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट? मुझे 60 प्लस बच रहा है। तनख्वाह भी निकाल के लेबर निकाल के कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के, ईच एंड एवरीथिंग मुझे 60 प्लस मिल रहा है। एक कोने में बैठ के 60-70,000 आपको इजीली मिल रहा है। अच्छा नवीद, पहले मैं एक दफ़ा देखने वालों को ये बता दूं कि है क्या, क्योंकि लोगों में ये तजस्सुस भी होगा, बल्कि ये उठा के दिखाते हैं। बेसिकली ये नवीद बनाते हैं, ये एक ब्रांड इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि सिर्फ 3 लाख इन्होंने ब्रांड लॉन्च कर दिया है, जिसमें ये स्क्रबर है, या आम लफ्ज़ों में जिसे कूची भी कहा जाता है, बर्तन धोने के इस्तेमाल आता है। और इसमें ये एक इसका कप है, और इस तरह से पैक होता है, और इसको आप कट करके इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं। लेकिन आप तो शॉप्स पे या होलसेलर को? सर हम रिटेलर, सप्लायर और शॉप्स पे बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो गया कि ये है क्या चीज़। कोई इंटरेस्टेड होता है, वो 8 से 10 घंटे उसके पास स्पेस है कि वो काम कर सकता है, तो ये ज़रा बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर है मैं खाली यही लमसम 3 लाख के इर्द गिर्द हो। बिल्कुल। अर्न कितना कर सकता है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। सर ये हमारे पास स्टील की है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। स्क्रबर में कूची, जो आम लफ्ज़ों में कूची कहते हैं, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक लोहे का है और ये स्टील का है। और इसकी ग्रामेज आ जाती है 11 ग्राम से 18 ग्राम तक। अच्छा। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 13 ग्राम का और स्टील यूज़ कर रहे हैं। स्टील का अच्छा होता है जी, स्टील का अच्छा होता है, ड्यूरेबल है, स्टील को जंग नहीं लगता। लोहे वाला जो है वो बर्तन भी ख़राब करता है, और जंग भी उसको जल्दी सही लग जाता है। ये तकरीबन 13 रुपए का ये हो गया। और कप की क्या प्राइस? जी सर, ये 9 से 11 के दरमियान मिल जाता है आपको। अच्छा, 9 से 11 में जी, 9 से 11 में दरमियान मिल जाता है। बबल है ये हमारे पास, और ये बबल आपको 2.3 से 3 रुपए तक मार्केट में मिलता है। अच्छा, तो ये यानी कि समझ लीजिए 15 रुपए की ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। और ये किस मार्केट से अमूमी तौर पर मिल जाता है, ताकि देखने वाले डायरेक्ट भी जा सकें? सर शालमी मार्केट में ये आपको किलो के हिसाब से मिलता है। किलो के हिसाब से आपको खुला मिलता है। आप अपने हिसाब से उसका वजन देख लें कि कितना आपने क्वालिटी देनी है, कितना इसकी क्वांटिटी देनी है, और इसको इसमें रखें। और ये आपने प्रिंट करवाया होगा? जी, ये कार्ड हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। ये प्रिंटिंग, ये सारी कॉस्ट मिला के हमें 18 रुपए किलो के हिसाब से पड़ रहा है। 18 रुपए किलो या शीट? जी जी, शीट जो अच्छा, है ना। हाँ, बट किलो तो बहुत ज़्यादा है। जी जी, 18 रुपए की एक शीट हो जाएगी, जिसमें ये 12 यानी कि 1.25 रुपए का तकरीबन आपको एक का ये कॉस्ट हो जाएगी। और यूं तकरीबन 17 रुपए सारा निकालें, इलेक्ट्रिसिटी का निकालें 17 रुपीज़ में। हाँ जी, 17 to 18 रुपीज़ आपकी इसमें बिजली भी कवर होती है, आपके सुपरवाइजर एक्सपेंस जो है वो भी कवर होते हैं। और अब बिकेगी कितने की? सर ये जो आपको लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड जो है वो आपको 38 रुपीज़ का शॉप में सेल हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रांड हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, वो आपको 42 to 45 रुपीज़ में आपको मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो नवीद भाई, क्या इसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखा सकते हैं अभी आप? जी सर, बिल्कुल अभी दिखा सकते हैं। ये हम लोगों ने प्लेस कर दिया, ऊपर कार्ड भी रख दिया, ठीक है। अंदर कुचियाँ, बबल और अच्छा, ये स्लाइड जी, स्लाइड बिल्कुल जस्ट स्लाइड करना है। ये नीचे पेडल है, हम लोगों ने पेडल प्रेस करना है। पेडल प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो जाएगा। ये प्रेशर से? जी, ये प्रेशर से प्रेस हो जाएगा। हम लोगों ने टाइमर सेट किया हुआ है, तो जैसे ही हम लोगों ने जो सेकंड्स, जो टाइम हम लोगों ने सेट किया हुआ है, जैसे वो कंप्लीट होगा ये खुद ही रिलीज हो जाएगा। और ये टाइमर कैसे सेट करना? ऑटोमेटिक होता है या आप खुद से सेट? सर सेट कर लेते हैं, ये नीचे बटन है, जस्ट चंद सेकंड्स के लिए हम लोगों को सेट करना होता है। नया आदमी जो होगा वो तो जला ही ना दे इसको? नहीं सर, नहीं जलता है इंशाल्लाह। तो अभी कितना टाइम आपने इसके लिए सेट किया? सर 15 सेकंड। 15 सेकंड। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड है 15 सेकंड्स में हम लोगों ने इसको किया है। ये आप देखते हैं, ये सर फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, वाह। और इस तरह से ये पैकिंग हो गई। और इसमें कोई भी चीज़ पैक कर सकते हैं आप? कोई भी चीज़ सर, जिस
चीज़ की आप डाई खिलौने बन जाते हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स के मोटरसाइकिल के पार्ट्स हो गए, मोबाइल एक्सेसरीज हो गई, वो सारी चीज़ें एज अ कस्टमर डिमांड आप जो बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और डिपेंड करता है इस डाई पे, इस डाई ये पे। डाई पे। बल्कि ये डाई भी थोड़ी सी दिखा देते हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनाई है सर, कारपेंटर से हमने। अच्छा, ये तो कारपेंटर से जो बड़ी सिंपल, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप कोई भी उसको डिजाइन देंगे तो वो आपको ये बना देगा। जिस तरह से आपने अभी खिलौनों वगैरह का जिक्र किया, जी सर, कोई और प्रोडक्ट्स हैं सर। हम लोग अभी खुद खिलौनों वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट नया स्टार्टअप है, तो ये मैंने अपने इससे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। बहुत इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हम टॉयज़ की तरफ जाएंगे और फिर मोबाइल एक्सेसरीज की तरफ भी हम लोग जाएंगे। नवीद, बहुत शुक्रिया। नवीद हमारे साथ थे, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इनका इनिशिएटिव है, और आप भी घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। अब कोई अगर ये कहेगा कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो हीले बहाने और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।